नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आज हम बात करने वाले हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन की, जो दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। दोस्तों, पहले दिन का खेल इतना धमाकेदार रहा कि भारतीय बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर धुनाई किया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की सलामी जोड़ी ने ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के पसीने छूट गए। तो आखिर अभी तक भारत का स्कोर कितना है और कितने विकेट गिरे हैं, यह पूरी जानकारी हम आपको इस लाइव वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज को अपने नाम कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने तूफान मचा दिया था और भारतीय टीम ने पहले टेस्ट मैच को अपने नाम कर लिया था और दूसरे टेस्ट का महामुकाबला अब दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत वेस्ट इंडीज की सीरीज अभी तक रोमांचक रही है और भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। इस मैच में भारत ने अपनी प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव किए, जिसमें कुलदीप यादव की वापसी तो हुई है, साथ ही अक्षर पटेल फिट होकर वापस लौट गए हैं। वहीं वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिला है। दोस्तों, दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ तो वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर सुबह के सेशन में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। लेकिन दोस्तों, भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने उनकी सारी रणनीतियों को ध्वस्त कर दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की और पहले ही ओवर से आक्रामक रुख अपनाया। यशस्वी ने अल्जारी जोसेफ की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव के साथ खाता खोला और फिर दोनों बल्लेबाजों ने रनों की बारिश शुरू कर दी। केएल राहुल आज पूरी तरह फॉर्म में दिखे। ऐसा लग रहा था मानो वह वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों से पुराना हिसाब कर रहे हों। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर हर गेंदबाज की जमकर खबर ली। अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स और जोमेल वारिकन जैसे दिग्गज गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया गया। यशस्वी ने ख्यारी पियरे के एक ओवर में लगातार 2 चौके झड़कर दर्शकों का जोश बढ़ा दिया। देखते ही देखते पहले सेशन में भारत ने बिना किसी नुकसान के 70 रन बना लिए। दोनों बल्लेबाजों ने 50 रनों की साझेदारी को जल्दी ही पूरा किया और वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेस को रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। लंच से पहले का सेशन पूरी तरह भारत के नाम रहा। तरह यशस्वी और राहुल ने 52 रनों की शानदार साझेदारी की। राहुल अपने अर्धशतक से बस कुछ रन दूर थे, लेकिन लंच के बाद अल्जारी जोसेफ ने अपनी रफ्तार का जादू दिखाया और राहुल को 47 रनों पर आउट कर दिया। राहुल ने अपनी पारी में 5 चौके लगाए और शाई होप के हाथों कैच आउट हुए। भारत का पहला विकेट 66 रनों पर गिरा। इसके बाद मैदान पर आए शुभमन गिल, जिन्होंने यशस्वी के साथ मिलकर पारी को संभाला। यशस्वी जायसवाल ने लंच के बाद और भी आक्रामक रुख अपनाया। 38वें ओवर में उन्होंने जेडन सील्स की गेंद पर एक शानदार जड़ा, जिसे देखकर दर्शक झूम उठे। इसके बाद उन्होंने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। यह यशस्वी का टेस्ट करियर का 13वां अर्धशतक था और उन्होंने इसे अपने चिर परिचित अंदाज में बल्ला हवा में लहराकर सेलिब्रेट किया। दूसरी ओर शुभमन गिल ने भी समझदारी के साथ बल्लेबाजी की और यशस्वी का बखूबी साथ दिया। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, भारत का स्कोर तेजी से बढ़ता गया। टी ब्रेक के समय तक भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 145 रन था। यशस्वी 68 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि शुभमन गिल 29 रनों पर डटे हुए थे। वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने कई बदलाव किए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने हर चुनौती का डटकर सामना किया। रोस्टन चेस ने खुद गेंदबाजी की, लेकिन यशस्वी ने उनके एक ओवर में 10 रन बटोर कर दिखा दिया कि वह किसी भी गेंदबाज को छोड़ने के मूड में नहीं है। टी ब्रेक के बाद साई सुदर्शन ने भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, लेकिन दुर्भाग्य से खारी पेरे की एक टर्निंग गेंद पर 22 रनों पर एलबीडब्ल्यू हो गए। भारत का दूसरा विकेट 162 रनों पर गिरा। अब मैदान पर ध्रुव जुड़ेल उतरे, जिन्होंने निडर अंदाज में खेलना शुरू किया। यशस्वी जायसवाल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी और 85 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए शतक पूरा करने से चूक गए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ने पूरे स्टेडियम को तालियों से गूंजा दिया। ध्रुव जुड़ेल ने जोमेल वारिकन की गेंद पर 2 लगातार चौके लगाकर अपनी आक्रामकता दिखाई। वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों ने पिच पर ग्रिप ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सपाट पिच ने बल्लेबाजों का पूरा साथ दिया।
दोस्तों, इस अपडेट के समय तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 210 रनों के पार पहुंच चुका है। यशस्वी जायसवाल 45 रनों की शानदार पारी खेलकर शतक की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि शुभमन गिल 45 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं। जिस तरह भारतीय बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि भारत पहले दिन 400 रनों के आंकड़े तक पहुंच सकता है। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, भारतीय टीम अपनी पहली पारी में कितना रन बनाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।